हम तो बोलेंगे। मैं आज हमारे साथ में है विनोद जी, मधुप्रिया साड़ी से। विनोद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद उमर सिंह जी, धन्यवाद। हाँ, विनोद जी क्या कहोगे? 23 दिन बाद में मार्केट वापिस से शुरुआत हुई है, किस प्रकार का माहौल है, क्या कहोगे? क्या राय, आपकी राय है इसको लेकर जी? ये देखो, कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है, ये अपने हमेशा बोलते आए हैं। हाँ। तो मार्केट चालू होना बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा हो भी रहा है। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ भी रही है और काम भी मिल रहा है। जी विनोद जी, क्या लगता है आगे के आसार किस प्रकार के? क्योंकि ईद की सीजन थी, साल लगने की सीजन थी। अब वो कहीं ना कहीं ईद की तो पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। अब साल लगने की सीजन है, तो क्या उसमें भी आधे साल लगने के अंदर तो आगे जितने भी थे वो आधी सीजन से ज्यादा तो चली गई, लेकिन जिस प्रकार बाहर के व्यापारी बोल रहे हैं थोड़ी बहुत बची है, तो उससे कुछ सूरत के देखो लोगों को फायदा होगा? देखो, यहाँ पे सूरत में हमेशा ऐसा होता है कि जितना भी डैमेज होता है ना, सब वापस कवर हो जाता है। यहाँ पे मैंने हमेशा देखा है। लास्ट ईयर भी सेम टाइम पे लॉकडाउन हुआ था और 22 मई से मार्केट चालू हुआ था। 22 मई से लेकर दिवाली तक लोगों ने इतना माल पैक किया कि पिछले साल से भी ज़्यादा टर्नओवर कर दिया काफ़ी लोगों ने। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, अधिकांश लोगों ने कुछ मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए जो मतलब जनरल में नहीं बनाते, मतलब वो लोग। जी, तो इस साल भी खूब जबरदस्त काम होने वाला है। जी विनोद जी, एक बात ये भी है कि पिछली बार जो था व्यापार, क्योंकि व्यापार इसलिए ज्यादा बढ़ा क्योंकि गांव के अंदर कोरोना नहीं था, लेकिन इस बार गांव के अंदर कोरोना ने पैर पसार रखे, तो क्या उसका असर दिखेगा? गांव में कोरोना इस बार, ये बात आपकी सही है कि कोरोना गांव में पैर पसार रखे हैं, लेकिन गांव देहात में एक भी शादी कैंसिल नहीं हो रही है। हमने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोगों से समझा है। एक सिंगल शादी समझो ना, 99 का शादी वहाँ ओके हुई है। कम लोगों में शादी हुई है, लेकिन शादी जरूर हुई है। तो शादी होती है तो कपड़े का लेन देन तो होता ही है। शादियाँ हुई है वहाँ कंटिन्यू। कम जो 50। आगामी दिनों में जिस प्रकार पिछली बार वी शेप में एकदम मार्केट उभर के बाहर आया था, तो इस बार कैसा सीधा अभी मार्केट खुलते ही अभी खुल गया है, तो भी अभी क्या कितने दिनों के बाद में एकदम पटरी पे आता हुआ नजर आएगा? देखो, मार्केट खुलते ही है ना, जो यूपी बिहार से, भले ही वहाँ पे बंद है, यूपी बिहार से जो हल्की आइटम है उसकी डिमांड तो बहुत भयंकर अभी भी। हल्की आइटम मतलब 200-250 के नीचे की रेंज की डिमांड तो खूब है। जिसके पास में वो कपड़ा है वो खूब माल बेच रहा है। ठीक है। और आने वाले जो जून का महीना है, अगर लॉकडाउन बाहर की मंडी में खुल जाता है तो जून का महीना मतलब अप्रतिम महीना समझ सकते हो आप उसको। बहुत जबरदस्त महीना जाने वाला है। जोरदार काम होने वाला जून में। जी विनोद जी, क्या कहेंगे? जैसे अभी एक ये भी बात है कि जो माल है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट गोडाउनों में भी रुका हुआ है, जिस प्रकार ट्रांसपोर्टर बता रहे थे, तो क्या एक ये डर तो नहीं कि माल वापस आ जाए पुराना, जो क्योंकि जो फैंसी आइटम है, जैसे आपने बताया कि फैंसी आइटम की गिराई नहीं है, हल्के आइटम की गिराई है, लेकिन फैंसी आइटम जो साल लगने के लिए, जो ईद के लिए भेजा हो, वो माल कहीं ना कहीं रिटर्न आने की भी लोगों के अंदर डर है। वो आ सकता है। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन का माल है, जैसे ईद का माल है, तो कोई व्यापारी रखने वाला नहीं है उसको। अगर ईद का माल है तो वापसी आएगा, क्योंकि ईद तो अब एक साल बाद आने वाली ईद तो। लेकिन जो माल अभी जा रहे हैं वो एकदम शॉर्ट माल है। जो माल मतलब व्यापारी मंगा रहा है वो पक्का माल है, क्योंकि वो लगन के हिसाब से चलने वाला माल है। और लगन का माल मेरे को लगता है जून में अच्छा खासा बिक जाएगा, जो लगन वाला माल है। ईद तो गई अभी, ईद का तो कुछ नहीं बोल सकते आप अपने टाइम में। जी विनोद जी, एक बात ये भी है कि जो इतने दिन की, क्योंकि दो बड़ी सीजन थी कपड़ा मार्केट के लिए, ये सबसे बड़ी सीजन थी दो, और ये एकदम डिस्टर्ब हो गई, तो कितना कुछ व्यापारियों को इतना कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा आपके अंदाजे? मुझे ये लगता है कि अनुमानित अप्रैल मई में, 15 मार्च से 15 मई में व्यापारी सूरत का जो यूपी बिहार का काम करता है या नॉर्थ का काम करता है, साल का जो टर्नओवर होता है उसका 20 से 25% या 30% तक टर्नओवर खाली 2 महीने में करता है। तो वो टर्नओवर का तो पूरा नुकसान है उसको। लेकिन उसका एक तो अप्रैल का महीना मिल गया था, भले ही थोड़ा धीमा महीना मिला अप्रैल का, क्योंकि काफी मंडियों में लॉकडाउन हो गया था, लेकिन फिर भी आधा मिल गया था अप्रैल का, जब हमको लास्ट ईयर नहीं मिला था। और मई का भी 10 दिन मिल गया हमको, तो कहीं ना कहीं। और जून अगर अच्छा मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं समझो ना कि सीजन का जो 100% माल बचा हुआ है उसमें से 50% माल तो साफ हो जाएगा जून में।
50% माल बिक जाएगा, 50% फिर उसके आगे के महीनों में रक्षाबंधन में इन सब पे बिकेगा। जी विनोद जी, एक चीज ये भी है कि सबसे बड़ा जो सवाल है पेमेंट का है। बाहर की मंडियों में क्योंकि सीजनें रही नहीं, लोगों ने स्टॉक बना के रखे, उन लोगों का माल नहीं बिका, तो कहीं ना कहीं पेमेंट की समस्या भी व्यापारियों को आने वाली है। तो क्या लगता है कि समस्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती, या इसके लिए क्या करना चाहिए व्यापारी को? देखो समस्या तो 100% आएगी, क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है सब जगह पे। और सूरत का काम ऐसा है ना, सूरत को पहले पैसा दे देना पड़ता है सबको। सूरत के कपड़ा व्यापारी को पैसा सबको टाइम पे देना होता है, मील हो, वीवर हो, एम्ब्रॉयडरी वाले हो। लेकिन बाहर के मंडियों में तो हमको हमारा माल तैयार किया हुआ माल जाता है, उसके बाद पैसा वो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी हमारे पास जो स्टॉक है उसका पेमेंट ऑलरेडी फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या बाकी है वो करना पड़ेगा हमको। लेकिन हमारे पास पैसा जब आएगा नहीं तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो तकलीफ तो आने वाली है पेमेंट की तो। लेकिन अगर उम्मीद अच्छी यही है कि 1 तारीख से खुल जाएगा तो धीरे धीरे पेमेंट रिलीज हो जाएगा। लेकिन मील और व्यूअर को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इस टाइम पे, कि हम लोग कोई मशीन नहीं है, पैसा तो जब आगे से आएगा तभी आगे दे पाएंगे। जी विनोद जी, का एक है ना 2-3 दिन से एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है व्यूअर्स वाला कि हम लोग पिछली बार तो हमने 70 दिन का ब्याज था वो हमने माफ किया था, लेकिन इस बार हम लोग ब्याज नहीं माफ करेंगे। तो ऐसे जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसके लिए आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए इस टाइम? देखो ये ऑडियो मैंने सुना है जो वायरल हो रहा है, और वो पर्टिकुलर कोई एसोसिएशन का है, मतलब कोई जैसे टीम एसोसिएशन है, पिपोदरा एसोसिएशन की, अलग अलग ग्रुप वाइज एसोसिएशन की है। तो वो खाली वीडियो वायरल हो रहा है, बाकी हम लोग जैसे पेमेंट दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो व्यूअर भी सब समझदार हैं, व्यूअर भी समझते हैं हमको जिस पार्टी से काम करना है उससे हमको झगड़ा नहीं करना है। अभी व्यूअर भी ऐसा नहीं कोई भड़का देगा तो भड़क जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। व्यूअर भी अपनी तरह से सहयोग कर रहे हैं, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और विनोद जी, एक चीज यह भी है कि आप भी एसोसिएशन से जुड़े हो, कपड़ा मार्केट के संगठनों से जुड़े हुए हो, तो एक सवाल बनता है कि पिछली बार जो लॉकडाउन था उसमें कई लोगों ने प्लान किया, कई लोगों ने अपना व्यापार जो था वो दूसरे व्यापार में वो पोस्टपोन हो गए, या फिर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया अपना व्यापार। तो इस बार क्या लगता है, इस बार ऐसे कुछ मामले सामने आएंगे? कुछ हो सकते हैं। देखो हर चीज़ में 100% तो नहीं होता है, तो 2-4-5% ये रेशियो हो सकता है कि कुछ लोगों का मन बदल जाए। लेकिन सवाल इस चीज़ का प्लान करके कौन से व्यापार में जाएंगे। अगर लॉकडाउन है तो सभी बिजनेस के लिए लॉकडाउन है, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो। सिर्फ अभी जो फिलहाल सबको दिख रहा है शेयर मार्केट और गोल्ड मार्केट दिख रहा है, लेकिन ये सब है टेम्परेरी टाइम का। लोग खाली बैठे हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इतना बूम है उसमें। लेकिन आगे जाके लाइफ टाइम तो ये कपड़ा मार्केट ही काम आने वाला है। तो मेरा भी ये मानना है कि सबको जाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इतना 1 साल निकाला है, थोड़ा टाइम और निकालना है। कोरोना की बस अब जाने की तैयारी है वापसी। विनोद जी, एक चीज है कि अपना जो सूरत का जो कपड़ा है 80% देहाती लोगों में ये बिकता है। गांव के लोग, देहात के लोग ज्यादा इसको पसंद करते हैं। कोरोना इस बार गांव के अंदर केयर बरपा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आगामी दिनों में? क्योंकि कैजुअलिटी भी बहुत हुई है गांव के अंदर। दो कैजुअलिटी हुई है गांव में, यूपी बिहार के काफी सारे छोटे छोटे गांव में कपड़ा में यूपी बिहार 50-60% रेशियो यूपी बिहार का टोटल सेल का। जनरल मतलब ओवरऑल मार्केट पूरे सूरत का बता रहा हूँ मैं। तो कैजुअलिटी हुई है, लेकिन देखो जनरल भी कैजुअलिटी होती है, जनरल भी बीमारियों से लोग मरते हैं। होता है जो 100 लोग हैं उसमें से 1-2 लोग मरे भी हैं, या हमारे भी काफ़ी व्यापारियों में से 2-4-5% व्यापारी मरे भी हैं। लेकिन देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो कुदरत की चीज, कुदरती है, काम तो चलता रहेगा, उसकी वजह से व्यापार बंद नहीं होगा। हमने ऐसे भी व्यापारी देखे जो इतने अच्छे, हमारे कोई पर्टिकुलर व्यापारी के यहाँ पे मेन पर्सन एक्सपायर हो गया ये कोरोना में, फिर भी उनका बिजनेस चल रहा है। आज भी वो माल मंगा रहे हैं, पेमेंट भी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कोई ना कोई संभालने वाला गाँव देहात में होता है। सूरत में फिर भी सिंगल लोग व्यापार संभालते हैं, सिंगल पर्सन होते हैं। गाँव देहात में आज भी 3 भाई 4 भाई, फादर सन, सब 3-4 लोगों का परिवार होता है, वो बिजनेस संभालता है। तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लोगों को डर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। और अब सब कुछ सही हो गया है हर जगह पे ऐसा लग रहा है कि उनसे बात करते, व्यापारी से बात करते तो भी एक पॉजिटिव वाइब अपने अंदर आती है। वो बोलते हैं अब सब कुछ सही हो रहा है, धीरे धीरे केसेस भी कम हो रहे हैं, सब गाड़ी पटरी पे आ रही है। मुझे लगता है अब सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। अभी तीसरी लहर की बात चल रही है, तीसरी लहर आने की तैयारी। राजस्थान में तो कई इलाकों में तो छोटे बच्चे भी
कोरोना की चपेट में आए हैं, तो जिस प्रकार अर्थशास्त्री जो स्वास्थ्य विभाग वो कई बार चेताया है, WHO ने भी कहा तीसरी लहर आ भी सकती है, तो क्या प्रशासन को करना चाहिए? क्योंकि हर बार व्यापारी नुकसान नहीं खाएगा ना, तो इसलिए प्रशासन को, सरकार को उसके लिए, व्यापारियों के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? जी देखो, सबसे जरूरी है ना वैक्सीनेशन है। एक तो 30 लहर क्यों बच्चों पे आएगी उसका रीजन सबको पता है, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। 18 के नीचे वाला का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, बाकी सबका वैक्सीनेशन हो रहा है। उस वजह से इस बार 45 प्लस वालों को इम्पैक्ट कम आया दूसरी लहर में, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोगों ने वैक्सीन ले ली थी। सेम इस बार 18 से 45 में अधिकांश लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसलिए उन पे भी इफेक्ट कम रहेगा। लेकिन 18 के नीचे वाले को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वो डर है। और वो तीसरी लहर वही है, जो कोरोना का जो इफेक्ट आएगा वो बच्चों पे इसलिए इफेक्ट डालेगा क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे। जी, क्या संदेश देना चाहोगे विनोद जी कपड़ा व्यापारियों को, साथ में बाहर की मंडी के लोग जो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं, सभी घटकों को क्या कहोगे? क्योंकि देखो, अभी लोग मेरा तो भय यही में, मानना एक आस भी है, भय भी है और एक आस भी है, क्योंकि व्यापारी आशावादी। मेरा तो यही मानना है, सुनो डूंगर सिंह जी, मेरा तो लास्ट, हम लोग डबल स्पीड से पावरफुल बनते हैं। जब हमको चोट लगती है हम ज़्यादा मजबूत बनते हैं। हम आगे मैंने एग्जांपल दिया, जब भी सूरत में कोई कुदरती होनारत होती है, कुदरती आफत आती है, जैसे लास्ट से कोरोना हुआ, बिजनेस लोगों ने सोचा कि बहुत बर्बाद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। काफ़ी लोगों ने अपना बिजनेस ग्रोथ किया है इस टाइम पे भी, उसके बाद भी। सेम इस साल भी वैसा ही है, वही माल की शॉर्टेज रहने वाली है, वापस कपड़े की भयंकर डिमांड आने वाली है। लास्ट ईयर हमने गलती की थी, ओवर प्रोडक्शन से बच गए थे हम लोग, वापस हम लोग उसी खाई में चले गए दिसंबर जनवरी के बाद। ओवर प्रोडक्शन में हमारा पेमेंट भी टाइम से हो गया था, लेकिन वापस हम दिसंबर जनवरी में हमने फुल प्रोडक्शन कर दिया। इस बार हमको वो मौका वापस मिलेगा कि हमारा माल सब खाली हो जाएगा, लेकिन वापस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वापस ओवर प्रोडक्शन ना करें, डिमांड का 80% से ऊपर माल ना बनाएं कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बहुत शानदार साल रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विनोद जी, जो कि मधुप्रिया साड़ी सूरत के मालिक हैं। इन्होंने साफ तौर पे आगामी दिनों में जो कपड़े कारोबार की जो सीजन आने वाली, आगे का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप आशावादी रहें और कोरोना की ये लहर भी निकल जाएगी और आगे के दिन जो है बहुत अच्छा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।